अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी है बहुत ही लजीज और चटखारेदार, एक आम सा सालन जो घर में अक्सर बनता है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स, बल्कि इसकी रॉकेट साइंस, जिससे ये बनेगा इतना मज़ेदार कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपको भी इतना ही लजीज सालन खाने को मिले। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल को गर्म करके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और अब इसको हल्का सा सौते करना है लो फ्लेम पे। आप कोई भी सालन बनाते हुए अगर पहले ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा सौते करते हैं तो उससे सालन का जायका बहुत बढ़ जाता है। इस ट्रिक को लाजमी इस्तेमाल करके देखें, आपके रोज़मर्रा के खानों का जायका ही बदल जाएगा। इसको कुछ सेकंड के लिए सौते करना है और फिर इसमें 2 प्याज मैंने डाल दिए स्लाइस किए हुए। इनको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इनको लेकिन पतला स्लाइस कर लें, बहुत मोटा मोटा भी नहीं काटें। और अब हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक कि इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ना हो जाए। और जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, ये देखिए बेहतरीन किस्म का गोल्डन कलर हो गया। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर, 5 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को लो कर दिया और अब इसको कवर कर देना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा एक अच्छा सा मसाला बन जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकने दिया। 5 मिनट के बाद जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने पानी भी बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब चम्मच की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है। इसको हमने कोई बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, थोड़े थोड़े चंक्स इनके रहने चाहिए इसके अंदर, अच्छा लगता है खाने में, मज़े का लगता है। बस इनका जो अपना पानी है टमाटर और प्याज का वो हमने खुश्क कर लेना है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी अपना खुश्क हो गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1.5 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून ही सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। और अब हमने इनको भून लेना है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे फ्लेम हमने लो ही रखना है। इसको हल्का सा पानी का छींटा दे लें, ये भी एक टिप है। मसाले को भूनते हुए एक दफ़ा हल्का सा पानी का छींटा दे के भून लें तो मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और इससे खाने का जायका बहुत उम्दा बनता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है कुकिंग की, सिर्फ कुछ टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमारा खाना बहुत लजीज बनता है। 1 किलो चिकन इसमें डालेंगे और अब कर लेंगे फ्लेम को हाई फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इसका चिकन का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। अब ये खुश्क है, ये पानी छोड़ेगा और फिर दोबारा से जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तेज़ आंच पे भूनने से चिकन जो है उसका मॉइस्चर उसके अंदर ही लॉक हो जाता है और चिकन बहुत टेंडर और जूसी बनता है। ये देखिए चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ज़ाहिर बात है चिकन अभी गला नहीं है। तो अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल के इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक कि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे पक ना जाए। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करें और अपने खानों के जायकों को लाजवाब बनाएं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में 1 से 2 दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया था ताकि हमारा पका पकाया खाना जल ना जाए। ये देखिए, और ये अब आपकी चिकन कढ़ाई बन चुकी है। जी हाँ, आप इसको चाहें तो एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पाइसी होगी क्योंकि अब इसमें डालनी है गोभी। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोभी डाली है। गोभी डालने का हर किसी का पकाने का अपना अपना अंदाज़ होता है। कोई बहुत मोटे मोटे इसके चंक्स में खाना पसंद करता है, कोई बिल्कुल मसाले की तरह। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ को रखती हूँ, ना बहुत मोटे चंक्स ना बिल्कुल ही इसका पेस्ट बना देती हूँ। गोभी को इसमें मिक्स कर लेना है और फ्लेम को लो कर देना है। दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़ इसका फ्लेम होना चाहिए और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके दम पे रख देना है। इसे भी तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट में गोभी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, गोभी जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है, चिकन जो है वो बहुत टेंडर हो चुका है। अब फ्लेम को तेज़ करके इसको थोड़ी देर जो इसका एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर होगा उसको हम खुश्क कर लेंगे। एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही आसान सा तरीका जिससे आपका गोभी चिकन बहुत मज़े का बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं ताकि जो एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो इन मिर्चों के साथ इसको एंजॉय करें।
सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया और साथ में डाल दिया 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला मैं खाने के आखिर में हमेशा इसलिए डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू ख़राब ना हो। आखिर में डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आएगी। ये देखिए मज़ेदार सा गोभी चिकन का सालन तैयार हो चुका है और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे गर्मा गर्म पराठे के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। इतना लजीज सालन है कि खाने वाले हाथ नहीं रोक सकेंगे। बिल्कुल आम घर के मसाले, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ख़ास तरीका नहीं, सिर्फ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इतना ही मज़ेदार खाना बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।